नमस्कार। करियर मंत्रा के इस अंक में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। नाम है सेतु समुद्रम परियोजना, जिसका जिन्न कुछ बरस बाद सामने आ जाता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इसे फिर जिंदा कर दिया है। स्टालिन सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वो अविलंब सेतु समुद्रम नहर परियोजना पर काम शुरू कराए। इसके लिए सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से मछुआरों के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। 50,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अपरोक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने कहा है कि अगर इससे लोगों को व्यापक रोजगार मिलने वाला है, लाभ होने वाला है, तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। तमिलनाडु भाजपा ने कहा है कि राम सेतु को कोई नुकसान नहीं हुआ तो उनकी पार्टी भी इसका स्वागत करेगी। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के कुछ तर्क हैं। सेतु समुद्रम परियोजना से देश को आर्थिक लाभ होगा, विदेशी मुद्रा भी आएगी, उद्योग, वाणिज्य और समुद्री व्यापार बढ़ेगा। परियोजना मुन्नार की खाड़ी से पाक जल डमरू मध्य तक आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। माल ढुलाई के लिए श्रीलंका सहित विभिन्न देशों के बंदरगाहों की शरण में नहीं जाना होगा। जहाजों की दूरी और यात्रा का समय कम हो जाएगा। कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी। अब क्या है सेतु समुद्रम परियोजना, इसे भी जान लेते हैं। सेतु समुद्रम भारत और श्रीलंका के बीच तैयार होने वाली परियोजना है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच उथले समुद्र को गहरा कर जहाजों के आने जाने का रास्ता साफ करना है। भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाने के लिए किसी भी जहाज को अभी श्रीलंका के चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की गहराई कम है। जहाजों को इस यात्रा में तकरीबन 424 समुद्री मील यानी करीब 780 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इसमें 30 घंटे ज़्यादा लगते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना अगर आकार लेती है तो करीब 85 किलोमीटर के 2 चैनल बनाए जाएंगे। ये दोनों चैनल एक चौड़ी नहर की तरह होंगे, जिससे होकर बड़े बड़े जहाज आ और जा सकेंगे। इसमें एक चैनल उस रास्ते पर बनाने का प्रस्ताव है, राम सेतु या एडम ब्रिज माना जाता है जिसे, जबकि दूसरा चैनल दक्षिण पूर्वी पाम बांध द्वीप के रास्ते पर पाक जल डमरू मध्य को गहरा करके बनाया जाना है। यूपीए सरकार ने साल 2005 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। तब इसकी लागत करीब 2,500 करोड़ रुपए थी। परियोजना को 1963 में पंडित नेहरू कैबिनेट ने भी मंजूर किया था और यह चौथी पंचवर्षीय परियोजना का हिस्सा थी। अन्नादुराई ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1967 में इस परियोजना को लागू करने की केंद्र से मांग की थी और फिर आगे चल के एम करुणानिधि ने 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी इस परियोजना को लागू करने का आग्रह किया था। 1998 में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो परियोजना के लिए धन भी उन्होंने आवंटित किया। अन्ना द्रमुक सुप्रीमो रही जयललिता ने भी परियोजना का समर्थन किया था। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट से अनुरोध किया कि वो केंद्र से कहे कि इस प्रोजेक्ट के चलते किसी भी हाल में पौराणिक महत्व के राम सेतु को छुआ न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया था कि वो सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा करने के लिए देश के हितों से समझौता नहीं करेगी। इस परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की ओर से तब के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में हलफनामा देकर कहा था कि सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार पहले तय की गई मार्ग रेखा के विकल्प की तलाश करने की मंशा रखती है। ऐसा करते वक्त राम सेतु पर किसी तरह का प्रभाव या नुकसान नहीं होगा। इस पक्ष को देखते हुए स्वामी की याचिका को अब खत्म कर देना चाहिए। राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की एक और याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में भी जवाब मांगा है। अब तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर केंद्र क्या रुख लेती है, ये देखना रोचक होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।